जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आप लोग पास करना चाहते हैं सीटेट का एग्जाम जो कि सीटेट 2024 में होने वाला है, तो साथियों इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस क्लास की एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से साथियों प्रश्न बन सकता है। जैसे कि बात करें, कोई एक मान लीजिए राज्य उठाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र उठाया, तो महाराष्ट्र की वेशभूषा के बारे में देख लेंगे, महाराष्ट्र के खान पान से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद साथियों महाराष्ट्र के त्यौहार हो जाएंगे, अगर बात करें महाराष्ट्र की दृश्य कलाएं हो जाएंगी, महाराष्ट्र की शिल्प हो जाएंगी, सारी चीजें देखेंगे साथियों यहाँ पर। उसी प्रकार अगर बात करें दूसरा राज्य स्टार्ट कर देंगे, उससे संबंधित सारी जानकारी ले लेंगे। मतलब एक एक करके साथियों सब कुछ हम लोग देख लेंगे जो भी राज्यों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और ये साथियों एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रश्न साथियों सीटेट के एग्जाम में ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही साथियों पूरे ध्यान पूर्वक आपको इस क्लास को देखना है, एंड तक देखना है, सारा ज्ञान आपको लेना है और जहां पर अगर जरूरत पड़ती है तो उन पॉइंट्स को भी आपको नोट डाउन करना चाहिए। चलिए, तो अगर बात करें, देखिए साथियों भारत की सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। यह भारत के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब अगर साथियों बात करते हैं कि भारत की जो है ना स्थलीय सीमाएं, ठीक है, किससे किससे जुड़ी हैं, तो 7 देश ऐसे हैं। इन 7 देशों के नाम आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। इनकी जो स्थलीय सीमाएं हैं ना, ये भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं। पूछा जाएगा भारत की सीमाओं से जुड़ी कौन कौन से देशों की स्थलीय सीमा है, तो इन देशों की स्थलीय सीमा है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जबकि श्रीलंका और मालदीव की अगर बात करें, तो श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि भारत के उत्तर में हिम पोषित नदी घाटियां हैं, जैसे कि सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र की घाटियां हैं। और दक्षिण में वर्षा पोषित नदियां घाटियां हैं, जैसे कि नर्मदा है, गोदावरी है, ताप्ती है, महानदी है, कृष्णा, कावेरी और पेरियार है। उसके बाद साथियों देखिए कि भारत के समुद्रीय तटीय अगर बात करें, तो भारत के समुद्र तटीय मैदान कच्छ है, कोंकण है, कर्नाटक है, मालाबार है, कोरोमंडल, आंध्र, ओडिशा के तट पर है। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर जो मामला शुरू होता है, बिल्कुल कंटेंट बढ़िया वाला अब साथियों शुरू होता है। बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो इसकी सबसे पहले वेशभूषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं जो है ना, ये 9 गज की साड़ी पहनती हैं। प्रश्न आपसे ये बनेगा कि 9 गज की साड़ी कौन से राज्य की महिलाएं पहनती हैं, तो महाराष्ट्र राज्य की महिलाएं पहनती हैं, जिसे यानी कि जो 9 गज की साड़ी है इसे नवारी अथवा नौवारी कहा जाता है। इसे लुगाड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, युवा महिलाएं 5 गज की एक अन्य साड़ी भी पहनती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे पैठानी कहा जाता है। इन रेशमी साड़ियों का नाम क्या है, पैठान के नाम पर पड़ा है, जो औरंगाबाद जिले में एक स्थान है। उसके बाद देखिए साथियों, छोटी लड़कियों को लोग पार्कर पोलका यानी कि स्कर्ट ब्लाउज पहनाना अधिक पसंद करते हैं। जो स्कर्ट ब्लाउज है ना साथियों, वो महाराष्ट्र में पार्कर पोलका कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के पारंपरिक सूत से बनते हैं। अब साथियों बात करते हैं महाराष्ट्र के खान पान के विषय में। तो महाराष्ट्र के भोजन में पूरी पोली, उक्षिड़े मोदक, तड़ा पाव, पाव भाजी, बटाटा वड़ा तथा पानी पूरी ये महत्वपूर्ण हैं। भांजी की अगर बात करें, तो सब्जी को गोरा और या मीठे मसालों के साथ पकाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, रस्सा की अगर बात करें, तो आलू, गोभी और टमाटर को ताज़े नारियल के दूध तथा पानी के साथ पकाया जाता है। वरान की बात करें, तो उड़द दाल को उबालकर बनाया जाने वाला ये व्यंजन है, जिसको कहा जाता है वरान। आमटी की अगर साथियों बात करें, तो अरहर की दाल में गोरा मसाला, इमली और गुड़ मिलाकर पकाया जाने वाला व्यंजन है, जिसका नाम है आमटी। और भरली वांगी की अगर बात करें, तो भरवा छोटे बैंगन वाला व्यंजन है, जिसका नाम है भरली वांगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिफाल अम्बाट की अगर बात करें, तो ताज़ी सारंग मछली से बना क्रीम युक्त व्यंजन है, बहुत लोकप्रिय है साथियों ये महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर साथियों बात आ जाती है महाराष्ट्र के त्यौहार की, कि महाराष्ट्र में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बिल्कुल रट लीजिए साथियों, बाणगंगा त्यौहार महाराष्ट्र का है, भाऊबीज त्यौहार महाराष्ट्र का है। उसके अलावा साथियों
गोकुलाष्टमी त्यौहार भी है, गंगा दशहरा त्यौहार भी है, जीविनी पूजा भी है, गोलकिरी पूर्णिमा भी है, नाग पंचमी भी है और नाराली पूर्णिमा और साथियों वट पूर्णिमा ये महाराष्ट्र के ही त्यौहार हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब महाराष्ट्र के नृत्य की साथियों बात आ जाती है तो ये दनगरी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। लावड़ी कहाँ का? ये भी महाराष्ट्र का है। पोवाड़ा नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और मछुआरे समुदाय से जुड़ा कोली नृत्य कहाँ का है? ये भी साथियों महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की दृश्य कलाओं की अगर बात करें तो अजंता गुफाएं जो कि औरंगाबाद में है, एलोरा गुफाएं ये भी औरंगाबाद में है और औरंगाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें बीबी का मकबरा कहाँ पर है तो औरंगाबाद में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, शनिवारवाड़ा पुणे में और विजय दुर्ग भी साथियों महाराष्ट्र में, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए महाराष्ट्र की शिल्प की अगर बात करें तो मशरू और हिमसू, क्या मशरू और हिमरू की बुनाई से राजाशाही परिवार के वस्त्र इस बुनाई से निर्मित हुआ करते थे। उसके बाद देखिए साथियों बर्तन राज्य का एक यानी कि बिहुरी बेयर बर्तन राज्य का एक और सुपरिचित हस्तशिल्प है। उसके बाद देखिए साथियों कोल्हापुरी चप्पलें हाथ से बनी चमड़े की हैं, ठीक है, मतलब हाथ से बनी चमड़े की होती हैं जो कोल्हापुरी चप्पलें होती हैं, बहुत फेमस है। कोल्हापुरी साज भी महाराष्ट्र की महिलाओं की पहली पसंद है और वर्ली महिलाओं द्वारा अपने घरों की दीवारों पर की जाने वाली वर्ली चित्रकला भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी तुलना अक्सर बिहार की मधुबनी चित्रकला से की जाती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है। महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मराठी है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों ये कंटेंट जो आपको इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है ना, एक एक मतलब ये समझ लीजिए इसका 1/10 गुना भी कंटेंट आपको एक वीडियो के माध्यम से बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना। तो इस वीडियो में साथियों आपने एंट्री कर दी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और संपूर्ण ज्ञान हासिल करके अपने सीटेट एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कीजिएगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। बेल आइकन होगा साथियों वहां पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जैसे ही कोई वीडियो सीटेट से रिलेटिव अपलोड हो तो तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अगर बात करें महाराष्ट्र का राज्य पशु कौन सा है तो शेकरू भारतीय विशाल गिलहरी है और आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र का राज्य पशु मैं आपको बता चुका हूं शेकरू है। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन सा है तो हरियल पीले पैरों वाला कबूतर है। और महाराष्ट्र का राज्य पुष्प कौन सा है तो तमहान है। और महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन सा है तो आम है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा महाराष्ट्र की वेशभूषा के बारे में साथियों हम बात कर लेते हैं तो पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं, ये तो शायद हम लोग देख चुके हैं ना, हाँ ये देख चुके हैं शायद हम लोग। चलिए देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पारंपरिक रूप से महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं जिसे नवारी अथवा नौवारी कहा जाता है, इसे सुगाड़ी भी कहते हैं। युवा महिलाएं 5 गज की एक अन्य साड़ी भी पहनती हैं जिसे पैन कहा जाता है। इन रेशमी साड़ियों का नाम पैठान के नाम पर पड़ा है जो औरंगाबाद जिले में एक स्थान है। अब बात कर लेते हैं साथियों महाराष्ट्र में सांस्कृतिक महत्व की अगर बात करें तो महादेव मंदिर, प्राचीन महाबलेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है साथियों? ये महाराष्ट्र में है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर साथियों महाराष्ट्र से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो खत्म हो चुकी है, वो मैं आपको दे चुका हूं। अब बात करेंगे असम राज्य की और असम से भी हम लोग सब कुछ देखेंगे, जितने प्रश्न आपसे बनते हैं, जहां जहां से प्रश्न बनते हैं। तो असम का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की आधिकारिक भाषा साथियों असमी है, बोडो है, बांग्ला है। असम का राज्य पशु क्या है? गेंडा है जिसे गोर कहा जाता है। राज्य पक्षी कौन सा है? तो सफेद पंखों वाला है, आपको ध्यान रखना है। असम का राज्य पुष्प कौन सा है? तो काष्ठ बद्धक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब प्रजातियों की अगर बात करें जो कि असम की हैं, बोडो हो गई, मिसिंग हो गई, राभा हो गई, देवरी हो गई, तीवा, कछारी, करबी, ये असम की प्रमुख जनजातियां हैं। उसके अलावा हजोंग है, मेच है। छोटा नागपुर क्षेत्र से आकर असम के चाय बागानों बसने वाले लोगों को चाय बागानी जनजाति कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब असम की वेशभूषा के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ के पुरुष की पारंपरिक पोशाक धोती और गमछा है, जबकि स्त्रियां मेखला और चादर पहनती हैं। मेखला को लंबी स्कर्ट कहते हैं, मतलब जो लंबी स्कर्ट होता है ना उसको वहां पर मेखला कहा जाता है। औरतें पारंपरिक मेखला चादर और साड़ियां पहनना अधिक पसंद करती हैं। बिहू महोत्सव पर स्त्रियां मेखला पहनती हैं। तो बिहू महोत्सव कहाँ का है? ये असम का है, जो मूंगा यानी एक प्रकार के रेशम से बनी होती है। विवाह के समय असमी दुल्हनें रिहा पहनती है। विवाह के समय क्या पहनती है? तो रिहा पहनती हैं। अगर बात करें मुगा सिल्क साड़ी भी असम में काफी पहनी जाती है। तो पूछा जाएगा मुगा सिल्क साड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो ये भी साथियों असम में ही पहनी जाती है। अब बात कर लेते हैं असम के खान पान की, कैसा खान पान है, क्या क्या खाया जाता है।
शाकाहारी व्यंजनों की अगर बात करें तो इसमें पालक साकर खार, मतलब पालक के साथ सूखे हुए केले के टुकड़े होते हैं, ऐसा भोजन होता है। उसके अलावा साथियों ठेकेरा टेंगार, जलोत जलोत दालर बोर, ठीक है, उड़द की बड़ी के साथ हल्का खट्टा झोल इसको कहते हैं। भिंडी सरसरी, मतलब सरसों की चटनी के साथ पकाई गई भिंडी। अमीतर खार, उसके अलावा जो तला हुआ पपीता होता है। लना, मतलब मिली जुली हुई सब्जी। ये सारे व्यंजन असम के साथियों महत्वपूर्ण व्यंजन हैं। मांसाहार व्यंजनों में क्या क्या है साथियों? माकर टेंगा, मछली की करी, ठीक है, और पतोत दिया माछ यानी कि भुनी या भाप से पकी हुई मछली, जो सफ़ेद सरसों की पोस्ट के साथ केले के पत्रों में लपेटकर पकाई जाती है, सबसे लोकप्रिय है। मीठे व्यंजनों में क्या फेमस है? तो सुतुली पिठा, मतलब तिल और गुड़ से भरे तले हुए गुलगुले। नारिकोल पिठा यानी कि कसे हुए नारियल और गुड़ से भरे तले हुए गुलगुले। सुगु पिठा यानी कि बास, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं साथियों त्योहार और मेलों की असम के, तो बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ये खेती कार्य से संबंधित अवसरों पर मनाया जाता है और किसानों द्वारा बीज की बुआई होने पर बुहांग बिहू मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, इन उत्सव में ही एक उरुक उत्सव का दिन होता है, जिसमें लोग रात के समय एक भेला घर, मतलब काम चलाऊ झोपड़ी, और एक मेजी, मतलब बांस की सूखी घास को जलाकर एक अग्नि संरचना बनाते हैं। असम के अन्य महत्वपूर्ण उत्सव कौन से हैं? तो अम्बुबाची मेला है, डोल जात्रा मेला है, मी दम्फी फी महोत्सव है, भेल्दिया महोत्सव। ये सब कहाँ के हैं साथियों? असम के ही उत्सव हैं। ये आप लोग देख लेंगे। तो महाराष्ट्र हमने देखा, असम हमने देखा। आप जानकारी लेंगे साथियों आंध्र प्रदेश की। चलिए, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है, जिसे भारत का अंतरिक्ष पतन भी कहा जाता है, यानी कि स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश का राज्य दिवस साथियों 1 नवंबर को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कृष्ण जिंका है, यानी कि काला हिरन। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी पालपिता है, यानी कि नीलकंठ। आंध्र प्रदेश का राज्य पुष्प कमल है और आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष नीम है। उसके बाद भाषा की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। इसे सन 2008 में क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। इन सभी से साथियों प्रश्न आपका बनना तय है। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश में इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, पेसरट्टू, हरे चने का डोसा, उपमा, बेंडकाया पुलुस, इमली के साथ लंबी भिंडी और गुट्टी वंकाया कूरा, यानी कि आंध्र बैंगन करी काफ़ी लोकप्रिय व्यंजन है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र में रागी संकटी सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, यानी कि फिंगर मिलेट बॉल। चलिए, अब अगर मेलों की और त्यौहार की साथियों बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोग कई पर्व एवं त्यौहार मनाते हैं। इसमें प्रमुख हैं योगी, संक्रांति, कनुमा, उगादि। तेलुगु नववर्ष है ये उगादि। और नेल्लोर में रोटला पंडुगा, जो रोटी उत्सव है। पुष्करुलु, उगादि सबरालू, ये समारोह है। विशाख अगर बात करें, विशाख उत्सव, दीपावली, क्रिसमस और ईद। नृत्यों की अगर बात करें साथियों आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भारत का एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। डिम्सा एक लोक नृत्य है जो विशाखापट्टनम में स्थित है। अराकू घाटी में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। टोलू बोमलता एक परंपरागत कला रूप है, जिसमें चमड़े की छाया, कठपुतलियों का नाश होता है। यह कहानी कहने की कला एक प्राचीनतम रूप है। आंध्र प्रदेश के मंदिरों की साथियों अगर बात करें तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाल में पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। भक्तों द्वारा दिए गए दान की दृष्टि से ये दुनिया भर में सबसे धनी मंदिर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर ये श्री साइलम में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा देखिए साथियों, कनक दुर्गा मंदिर ये विजयवाड़ा में स्थित है। अक्क महादेवी गुफा मंदिर, उंडवल्ली गुफा मंदिर, ये भी साथियों आपको ध्यान रखना है कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। चलिए, अब एक साथियों उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सीटेट एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं वो आपको दिया गया है। उत्तर भारत की प्रमुख
नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, केन, सरयू, बेतवा, रामगंगा, रिहेद और साथियों राप्ती, वरुणा, हिंडन। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस साथियों 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का राज्य पशु हिरण है और उत्तर प्रदेश का साथियों राज्य पुष्प आपको ध्यान रखना है पलाश है। चलिए, पलाश भी इसको बोला जाता है। खान पान की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में खाने के काफ़ी व्यंजन है, जैसे कि आलू पूड़ी, कचौड़ी, निमोना, बाटी चोखा, तहरी, कड़ी चावल आदि ये प्रचलित शाकाहारी व्यंजन है। चाट, समोसा, पकौड़ा इस क्षेत्र के सबसे प्रचलित नाश्ते हैं। अवध के मांसाहारी व्यंजन और बिरयानी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अवध में भोजन पकाने का एक विशेष तरीका है जिसे दम पुख्त कहते हैं। इसमें भोजन को सील बंद करके हांडी नामक मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। उत्तर प्रदेश में शरबत भी काफ़ी प्रचलित है, जैसे कि बेल शरबत, नींबू शरबत, गुलाब शरबत, खस शरबत, ये सारे। उसके बाद मेलों की अगर बात करें, त्योहारों की अगर बात करें तो कुंभ का मेला, ये मेला 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार पर, प्रयागराज, नासिक पर और उज्जैन पर, ठीक है ना। संगीत और नृत्यों की अगर बात करें तो कथक उत्तर भारत का प्रमुख एक शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश में कथक के 2 प्रमुख घराने, एक तो लखनऊ घराना है, एक बनारस घराना है। उत्तर प्रदेश की लोक धरोहर में रसिया नामक गीत शामिल हैं। अन्य लोक नृत्य या लोक मंचों में जैसे कि रासलीला हो गया लोक नृत्य, स्वांग हो गया, रामलीला हो गई, ये सब उत्तर प्रदेश के बहुत फेमस लोक नृत्य हैं। उसके अलावा नौटंकी है, नकल है, कव्वाली है, रागिनी है, कजरी है, आल्हा है, बिरहा है। उसके बाद देखिए साथियों, वास्तुकला की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा ये वास्तव में एक वास्तुकला का कमाल है। वास्तुकला का कमाल है, क्योंकि ये एक समय में विश्व में सबसे बड़ा मेहराबाद था। इमामबाड़े के पश्चिम में इसमें दरवाज़ा है, ठीक है, तथा तुर्की दरवाज़ा है, ठीक है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में ही है। ये 60 फुट ऊंचा द्वार भव्य प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा हुआ है। आगरा वास्तुशिल्पी अजूबा का शहर है। यहाँ अनेक मुगल कालीन स्मारक है। कहाँ पर? आगरा में, जिसमें ताजमहल है, सिकंदर में अकबर का मकबरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, आगरा का किला है, मुगल बगीचे हैं, ये सारे कहाँ हैं? आगरा में। और फतेहपुर सीकरी का शानदार नगर सम्मिलित है, ये भी आगरा में ही है। और इत्मादुद्दौला का मकबरा भी कहाँ पर है साथियों? आगरा में है। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, संस्कृत, योग और लेखकों, संगीतज्ञों, नर्तकों और सभी क्षेत्रों के विद्वान से जुड़ी रही है। मणिकर्णिका घाट जो कि सबसे प्राचीन घाट है, वाराणसी का मुख्य शमशान घाट है ये। चलिए, उसके बाद देखिए लखनऊ की अगर बात करें तो जेवर और मीनाकारी के काम के लिए जाना जाता है। यहाँ के चांदी के बर्तन बहुत प्रचलित हैं, जिन पर शिकार के दृश्यों, सर्पा और गुलाब के पैटर्न बने हैं। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर का धर्म उद्योग विश्व भर में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, और आगरा का जूता उद्योग अपने निर्यात और देश के अंदर आपूर्तियों के लिए सुविख्यात है। चलिए, बुंदेलखंड की अगर साथियों बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 शहर चित्रकूट, देवगढ़, झांसी, कलिंजर और महोबा हैं। झांसी बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है। बुंदेलखंड के नृत्यों की अगर बात करें तो बुंदेली राई नृत्य यह बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। सेरा नृत्य, यह नृत्य रबी और खरीफ की बुआई के समय किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, तो ये आपने देखे 3 राज्यों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट नॉलेज दी साथियों, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। एक दूसरी वीडियो में लाऊंगा, उसमें जितने भी राज्य साथियों बचे हुए हैं उनकी भी डिटेल सब कुछ कवर हो जाएगी। तो कुल मिला के साथियों ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दूंगा। उसके अलावा साथियों बहुत सारे एग्जाम के लिए, सीटेट के एग्जाम के लिए वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। आप जाइएगा साथियों प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, वहाँ से जाकर सभी वीडियोज़ को अगर वॉच कर लेते हैं तो एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो के बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी वीडियो आपको लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।